इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो आज पहले तो सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा बार बार जो पार्टीज़ हैं सियासी और ख़ासकर जो हुकूमत की पार्टीज़ हैं वो इस खदशे का इजहार करती आई हैं या इस तासुर का इजहार करती आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सियासत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये जो आईनी तरमीम है इसकी राह में रुकावट डाल रही है। तो क्या फिर ये सवाल उठता है आज कि अब इस मौके के ऊपर ये वजाहत आना जो हुकूमती खदशात हैं उनमें वज़न डालता है थोड़ा? मैडम शेख, मुझे बिल्कुल भी ज़रा भर भी डाउट नहीं है कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उमर अता बंदयाल साहब के पर काटने के लिए और उस वक़्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब की हेल्प के लिए, और फिर जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आया था जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मदद के लिए, जैसे 63A उमर अता बंदयाल बेंच का फैसला आया था कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला ना बन सके, दूसरी तरफ वाले वोट शुमार ना हो, और जैसे 63A काजी फ़ायज़ ईसा बेंच का फैसला आया कि हुकूमत को मदद मिल सके लोटा क्रेसी से। ऐसे ही पहले आईनी तरमीम, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, हम एक मरतबा जब पहले वजाहत आई थी मैंने बात की थी कि पहली मरतबा जब आईनी तरमीम आई मंजूर होने का ढिंडोरा पीटा गया 14 सितंबर को, तब 8 जजेस की वजाहत आ गई। और अब एक बार फिर जब मौलाना साहब अभी तक हुकूमत के साथ मिलते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उनके तो अपने मेंबरान अपने घर में नकब लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि बदमाशी का बंद करो वरना बदमाशी का मतलब का जवाब बदमाशी से होगा। और मौलाना साहब भी मौजूद नहीं थे आज उन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल लोग भी मौजूद नहीं थे, और मुत्तफ़िक का मुसवदा सुना मंजूर हो गया जिसका अभी नंबर गेम पूरी नहीं है। तो जैसे अब एक मरतबा फिर आईनी तरमीम करीब करीब जा रही है पार्लियामेंट के, तो उस वक़्त इन जज साहबान की वजाहत आ गई है। और अगर मैं ये कहूँ, उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाइमिंग को इम्पोर्टेंट जाना है तो उस दिन भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश किया था, आज भी सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि इशू ये नहीं है कि इस वक्त कौन सियासत कर रहा है कौन सियासत नहीं कर रहा, इशू ये है कि इस वक्त आइन पर हमला होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पर हमला होने जा रहा है। इस वक्त आइन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, अदलिया और जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, सबको तमाशा बना दिया गया है। आप अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब का मिसाके जमहूरियत यही था जिस पे नसीमा एहसान को रोना पड़ा सेनेट में, तो फिर मेरे ख्याल से सोच लेना चाहिए। खैर मैडम शेख, वापस आते हैं। अब मुझे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और सारे कानूनी माहिरीन ये बताएं, कोई ऐसी आईनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी जवाज़ के ये मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को दे दी जाएं? कोई मुझे बता दें। चलो आप उसमें तो भंबल भोसे में पड़ जाते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद थी, तरीके इंसाफ थी, फलां। इसमें मुझे बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन ने आके बांट दी, वो दरखास्त लेके पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन ने बांट दी। फिर दूसरी बात जो आज मैं आपको लंगरगाह बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आ चुका हमारे सामने मखसूस नशिस्तों पर। सुप्रीम कोर्ट का वजाती फैसला आ चुका, सुप्रीम कोर्ट की पहली वजाहत आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आ चुकी। इसके बाद होना क्या चाहिए? आप और मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी जमात की सीटें और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के 4 नीचे ऊपर मुख्तसर, तफसीली और पहली वजाहत और दूसरी वजाहत, अब कोई इबाम नहीं होगा। अब भी इबाम होगा मैडम शेख, अब भी कन्फ्यूजन होगी। मेरी सिर्फ बात मुकम्मल हो प्लीज जल्दी से, सब टाइम बड़ा कम रह गया। जी मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ। अब भी इबाम होगा, अब भी कन्फ्यूजन होगी, अब भी आगे होगा, क्योंकि तय ये लग रहा है, ऐसे तय लग रहा है कि लंगरगाह पे के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। और मैडम शेख,
इस बुनियादी तौर पे बात यह है कि जितनी भी कानून साजियाँ हुई हैं इस हुकूमत ने की हैं वो सारी ज़ाती मफाद पर मबनी हैं और आइंदा भी यही करेगी। और इस वक्त चूँकि आइनी तरमीम मंजूर करानी थी, अयास लंगर गाप्ती के अयास सादिक साहब ने अचानक दूसरा खत लिखा और लंगर गाप्ती के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें देने वाला था, लिहाजा ये वजात आ गई और वजात आई, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर है। अच्छा, ये आपका वैसे इंटरेस्टिंग टेक है, लेकिन बेनज़ीर ने एक सवाल उठाया कि एक तासुर, या आपने जैसे कहा था कल लंगर गप चल रही है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है अगले सेटअप और आइनी तरमीम से मुतल्लिक। सर, क्या इस वजाहत के बाद वो तासुर ख़त्म हो गया? एक तो ये बात नोट कर लीजिए मैडम शेख, आगे चल के शायद आपको पता चलेगा कि मेरे ख्याल से ये जो ऐसे लग रहा है कि 8 जजेस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, 11 जजेस हैं जो किसी भी एडवेंचर का जवाब हो सकता है दे दें। अच्छा। जब अगर कोई आईनी तरमीम हो। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो लंगर गप वो थी वो ये थी कि जो निज़ाम खड़ा है इलेक्शन डाके पर, वो लंगर गप मखसूस नशिस्तों पर नहीं थी। नहीं सर, तो ये सारा कुछ मखसूस नशिस्तें उसी से जुड़ी हुई है ना। आइनी तरमीम होगी तो उसके बाद अगले कौन होंगे कौन नहीं होंगे चीफ जस्टिस, और उनके हाथ में फिर अगले निज़ाम की कुंजी। नहीं मैडम शेख, आपने ज़रा कड़ी मिलाएं कि ये आईनी तरमीम क्यों हो रही हैं। इसकी बुनियाद बनी कि अगला चीफ जस्टिस आएगा, वो इलेक्शन डाका खोल देगा। मैंने एग्जैक्टली यही कहा, हो जाएंगे। मैंने एग्जैक्टली यही कहा। तो इलेक्शन डाका अगर सोचिए मैं राय दे रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अगर इलेक्शन डाके पे कोई बात ना हो और ये निज़ाम चले, मगर उसके बाद जो वो सारी हैं कि सियासी स्पेस किसी जमात को मिल जाए, कोई मजीद मुकदमे ना बने और मखसूस नशिस्तें उसको मिल जाए। भट्टी साहब ने अभी बड़ी दिलचस्प राय दी है और उन्होंने ये बात कही है कि जी अगर तो ये भी इसके पीछे मुहर्रिकात हैं या वजह है कि दूसरी तरफ से सियासत हो रही है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब है, ये जायज़ है। क्या इसके ऊपर कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भट्टी साहब ने सारी बातों से उनके इत्तेफाक करते हुए, उमर बंदियाल साहब कोई आइडियल जज नहीं थे चीफ जस्टिस। उन्होंने भी क्लोज डोर शॉप बनाई हुई थी। वो 3 जजों से बाहर जाते ही नहीं थे, हर बेंच में वो 3 जजेस मौजूद होते थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत आला मिसालें कायम की हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफ़ी है। जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये जो हो रहा है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफ़ी है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव के रोल को ख़त्म करने की बात की गई है, जबकि 26वीं तरमीम में आप एग्जीक्यूटिव के रोल को एंटर कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। तो जो चीज़ें हैं जैसे आइन बहुत खूबसूरत चीज़ है, नहीं, लेकिन जो भट्टी साहब ने बुनियादी तौर पर जो नुक्ता उठाया ना, उसके ऊपर मैं राय जानना चाह रही थी